जी, जी। जी, आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आ, राजीव भाई के विचार से हम सभी कार्य कर रहे हैं, जिसमें राजीव भाई की प्रेरणा बहुत बड़ी है हम सभी के लिए। और हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी जुड़े हुए हैं आयुर्वेद के विषय पे। हम सभी को जानकारी देने के लिए प्रतिदिन हमें मिलता है। और इसलिए आप सभी का स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में। और आप सभी सदस्यगण का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैद्य श्री जी का जैसा कहना है कि जैसा वैद्य जी कहते हैं कि 14 तारीख को आज के दिन कुछ नई विषय शायद कहने वाले हैं। तो हम लोग मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करते हैं। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य श्री जी अपना विषय रखें। जी, धन्यवाद दीपक भैया। वंदे मातरम सभी को, सभी मित्रगण, सभी श्रोतागणों को स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जो जनक है भगवान श्री धन्वंतरी, जो कि महर्षि भगवान विष्णु के ही श्री हरि विष्णु के अवतार है, उनको नमन स्मरण करते हुए हम आज का जो विशेष आलोचना सत्र रखे हैं उसके विषय में आलोचना करते हैं। आज का विशेष आलोचना सत्र इसलिए रखा गया है कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो 12 महीने का 12 मास का एक वर्ष होता है, जैसे कि हमने एक बार चर्चा किए थे कि हमारा एक एक प्रहर का 3 3 घंटा होता है, और 4 पहर को एक दिवस और 4 पहर को एक रात्रि कहा जाता है। और दिवस और रात्रि मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसको दिवस या दिन, और सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक उसको रात्रि कहा जाता है। और एक दिन और एक रात्रि का मिलन को जो होता है उसको एक वार कहा जाता है। जैसे अपना रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये जो मतलब 7 7 वार होते हैं, वो सूर्योदय से सूर्योदय तक ही वो मतलब उनका नियत काल रखी गई है, किया गया है। तो 7 वार को, 7 दिन को एक सप्ताह, 2 सप्ताह को एक पक्ष, और 2 पक्ष में एक मास, तथा 2 मास में एक ऋतु होती है। और 6 ऋतु में, 3 ऋतु में एक अयन और 2 अयन में एक वर्ष होता है। ये सबको कुछ ना कुछ मतलब ज्ञान मतलब है, सबको ये जानकारी है, ज्ञान है। तो एक बात मतलब आपको बता दूं कि कल प्रातःकाल 8:34 के बाद में अभी हमारा जो धरती पर है वो अभी शिशिर ऋतु ही चल रहा है अभी भी। और शिशिर ऋतु का जो सीमा है, कल मतलब कार्यकाल जो है, जो हमारा धरती पर से 8:33 पर समाप्त हो जाएगा। और कल प्रातःकाल 8:34 से वसंत ऋतु का आगमन होगा। तो क्योंकि आज से मतलब कल से वसंत ऋतु का आगमन होगा, तो वसंत ऋतु का फिर मतलब 2 महीना, 2 मास तक चलेगा। तो वसंत ऋतु में क्या करने से, कैसे हम मतलब क्या खाने से, क्या नहीं खाने से, किस रस का मतलब अधिक सेवन करने से, कौन से रस का कम सेवन करने से, और मतलब कितने बजे सोने से, कितने बजे उठने से, हमारा दिनचर्या रात्रिचर्या कैसा रखने से, हमारा जीवन शैली कैसा मतलब हम उसको यदि करेंगे, जिससे कि मतलब पालन करने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और आने वाले जो ग्रीष्म ऋतु है, वो ग्रीष्म ऋतु में भी हमें मतलब कोई तकलीफ या कोई कष्ट नहीं होगा। तो उस विषय पर थोड़ा सा मतलब मेरा केवल प्रयास मात्र है। आप सभी मतलब उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, अष्टांग हृदयम और स्वस्थ वृतम, ये सब मतलब ग्रंथों का जो मतलब मैंने सार भाग मतलब निकाला रखा है, वो सबके सब मतलब जो सार भाग है, वो निष्कर्ष है, वो मैं आपके सामने उपस्थापना करता हूँ। तो हम मतलब अभी ये मतलब आपके मन में ये विचार आया होगा कि वसंत ऋतु अभी कैसे मतलब हुआ होगा, क्योंकि हमको स्कूलों में, विद्यालयों में, कक्षाओं में ये पढ़ाया जाता है कि वैशाख ज्येष्ठ ये मतलब हो जाता है ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ सावन वर्षा ऋतु, भाद्रव आश्विन ये हो जाता है हमारा हमारा शरद ऋतु, कार्तिक मार्गशीर ये हेमंत ऋतु, पौष माघ शिशिर ऋतु, फाल्गुन चैत्र जो है वसंत ऋतु। तो फाल्गुन का मतलब महीना तो लगभग 1 महीने से आरंभ हो गया है। तो ये कल कैसे आरंभ हो गया, ये आपके मन में प्रश्न तो उठता होगा।
कोई बात नहीं, मैं ये प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये काल गणना के साथ में ये संबंध रखता है, संश्लिष्ट रखता है। तो जब हम काल गणना के ऊपर चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे, उस दिन मैं आपका ये शंका का भी समाधान कर दूंगा। क्योंकि ये वसंत ऋतु का मतलब संबंधित है, तो हम वसंत ऋतु के ऊपर हम मतलब चर्चा करते हैं। ऐसा मतलब कहते हैं, सबसे पहले हम चरक जी को मतलब सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं चरक जी। तो चरक जी मतलब ऐसा कहते हैं कि हमारा जो शिशिर ऋतु मतलब होता है, मतलब अभी जो शिशिर ऋतु चल रहा था, तो शिशिर के अंदर जो हमारे शरीर में जो संचित कफ था, वो सारा का सारा जो कफ है, वो वसंत मतलब शिशिर ऋतु के दूसरे महीने में उत्तरायण मतलब होती है। तो उत्तरायण होने के बाद में सूर्य की किरणों में धीरे धीरे उनका तेज जो है बढ़ने लगता है, तेजों में वृद्धि होती है, किरणों का प्रकाश जो है वृद्धि लगता है, उनका तेज में वृद्धि होती है। तो जैसे ही उनकी सूर्य के किरणों में वृद्धि होती है तेज, तो उनकी गर्मी के भी मतलब उनका वृद्धि होती है, कुछ ना कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वृद्धि होती है। तो उनकी तेज किरणों की गर्मी से जो वृद्धि होती है, उससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क में तर्पक कफ का वास होता है। आप सबको मतलब पता होगा, हमारे शरीर में जो कफ होता है 5 प्रकार का, तर्पक, बोधक, ये सब मतलब कफ है, श्लेषक, फिर अवलंबक, और एक एक लेदक, ये 5 कफ होता है। तो हमारे मस्तिष्क में जो तर्पक कफ होता है, ये तर्पक कफ जो है पिघल करके ये अग्नि को नष्ट मतलब पिघल करके कहाँ आता है, लार अधिक मात्रा में बनता है। और देखेंगे कि बसंत ऋतु में आपको पूरे वर्ष में, बसंत ऋतु में आपका जितना लार अधिक मात्रा में बनेगा, उतना अधिक मात्रा में लार आपको किसी ऋतु में नहीं बनेगा। ये आप मतलब परीक्षा करके देख लीजिएगा, अनुमान कर लीजिए, अनुभव करके मतलब देख लीजिएगा। तो जैसे ही मतलब अधिक मतलब मात्रा में लार बनेगा, और लार कहाँ जाएगा, वो लार जो है हमारा मुंह से अंदर से होकर के सीधा ग्रहणी नलिका से होकर के आमाशय में जाके पहुंचता है। तो आमाशय में जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि को थोड़ा मंद कर देता है। तो मंद जब मतलब करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, अग्निमांद्य रोग होता है, अजीर्ण रोग होता है। और ऐसा कहा गया है अजीर्ण रोग कारण, मतलब हमारे शरीर में जितने सब रोग होते हैं, ये अजीर्ण ही सबसे मतलब उसका जड़ होता है। इसलिए जड़ को नष्ट कर दो, तो पौधा जो है ये अपना आप मतलब नष्ट हो जाएगा, सूखते हुए वो जल जाएगा, मर जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अजीर्ण को, अग्निमांद्य को नष्ट करना है। तो अजीर्ण को नष्ट करना है मतलब वहां तो कोई पेड़ पौधा नहीं है हमारे पेड़ में, तो कैसे नष्ट करेंगे। तो इसका उत्तर है, यह है कि हमें अग्नि को मतलब जगाना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, अग्नि का दीपन करना है, अग्नि का पाचन करना है। केवल हमें इतना ही करना है। तो अग्नि को यदि दीपन पाचन करना है, तो जिससे कि मतलब हम उस कप को जल्दी से जीत सके, क्योंकि अग्नि ही जो है, जैसे मतलब भगवान सूर्य क्या करते हैं, सभी तालाब, नहर, कुआं, नदी, नाला, सबके मतलब पानी वो सोख लेते हैं, बराबर। तो ठीक उसी तरह अग्नि जब मतलब प्रदीप्त होगा, तो हमारा जो कप है वो मतलब हम कप को जीत सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा है कि वसंत काल में ये जो मतलब हेमंत का जमा हुआ कफ है, शिशिर का जमा हुआ कफ है, तो ये कफ जब मतलब कुपित होता है, तो अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस ऋतु में मतलब ये क्या करना है, मतलब क्या करना, जुलाब लेना, और लंघन करना, और प्रधमन करना, कसरत करना, और बार बार कुल्ला करना, और कवल धारण, गंडोस धारण करना, उबटन लगाना, जिसको उद्वर्तन भी कहा जाता है, अंगराग भी कहते हैं, और अधिक मात्रा में व्यायाम करना, और मतलब हाथी घोड़े की सवारी करना, या तो फिर साइकिल या किसी भी प्रकार के वाहन की आपको सवारी करना है, बराबर। ये सब मतलब आपको करना चाहिए। ये सब करने से क्या होगा, आपका कफ जो है धीरे धीरे उसमें कफ मतलब दूर हो जाएगा, साथ में आपका क्या होगा, अग्नि का प्रदीप्त होगा। अभी ये सब विषय में एक एक मतलब बारीक से इसको हम मतलब इसको चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहले देखेंगे कि इसका वसंत नाम क्यों कहा गया है। और आप सबको पता है कि ये जो हमारे जितने भी ऋतु है, 6 ऋतु है, और ये 6 ऋतुओं का वसंत को ऋतु का राजा कहा गया है, इसलिए इसका नाम ऋतुराज वसंत, मतलब आप सबको भी मतलब पता है। और ये प्रेमियों के लिए भी मतलब ये बहुत अच्छा ऋतु है, क्योंकि ऐसा भी मतलब वेदों में, यजुर्वेद में भी आप देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि माघ के महीने में आपको जो है मंगनी करनी है, और फाल्गुन के अंत में जो है आपको विवाह करना है। फाल्गुन के अंत में मतलब ये वसंत ऋतु में ही मतलब कहा गया है विवाह करने के लिए। और विवाह जब मतलब करते हैं, तो फिर आपका वहां से प्रेम का संबंध जो है आरंभ हो जाता है। इसलिए इसको प्रेम का ऋतु भी मतलब कहा गया है। इसीलिए नहीं कहा गया है कि मतलब ये फिल्मों में जो बताते हैं ना, ये आधा अधूरा सब मतलब जो बताते हैं, उसका मतलब क्या कारण है, इसका रहस्य क्या है, वो सब मतलब नहीं बताते, केवल ऐसे नाम दे दिया गया है, बराबर।
परंतु इसका कारण ही आपको देखेंगे ना, ये वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा क्यों है, तो इसका आपको उत्तर जो है यजुर्वेद में मिलेगा। उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि माह के अंत में आपको ये क्या करना से उसको मंगनी करना चाहिए, और फाल्गुन के अंत में जो है आपको विवाह करना चाहिए, प्रणय करना चाहिए। तो प्रणय जब विवाह हो जाता है तो वहां से आपका जो है प्रेम का संबंध धीरे धीरे आरंभ हो जाता है, आपका दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है। इसके लिए इसको प्रेम का ऋतु कहा गया है, क्योंकि आपका जीवन में जो प्रेम का ऋतु ये यहाँ से आरंभ होता है, इसलिए। और जब देखेंगे आप, मतलब जब आपका जब तक विवाह नहीं होता है तब तक आपके ऊपर कोई इतना सहज भाव से कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। हाँ, यदि आपने मतलब धनिक हो गए, या तो कोई बड़े मतलब स्टार बन गए, या तो कोई अच्छा नाम कमा लिया, या तो सबका मतलब आप काम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं बिना स्वार्थ भाव से, तो आपको थोड़ा मतलब लोग पे आपको एक बार भरोसा करेंगे। जैसे हमारे दीपक भैया है, अरुण भैया है, तो ये अविवाहित है, फिर भी इनके ऊपर वो सब विश्वास करते हैं। परंतु देख, ऐसा मतलब कोई ऐसा मतलब सब 100 में से 1% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर विश्वास करते हैं। परंतु 99% आप देखेंगे जिनके विवाह नहीं हुआ है उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, कोई भरोसा नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है, अरे वो छोटा बच्चा है, उसको क्या मतलब जीवन संसार का क्या राग अनुराग उसको क्या पता है, अभी अभी उसका कोई अनुभव नहीं है। ये मतलब ये बुजुर्गों का कहना है, ये अनुभव का बात है, मतलब उसको संसार का कोई ज्ञान काल ज्ञान नहीं है। इसके लिए उसको मतलब इतने विश्वास का पात्र उसको नहीं धरा जाता है, नहीं मतलब उसको ग्रहण नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं करते। तो इसके इसलिए इसको कहा गया है। और इसके विषय में महर्षि सुश्रुत जी मतलब एक बात बताते हैं, और महर्षि विश्वामित्र भी एक बात बताते हैं। वो श्लोक मतलब मैंने लिखा है क्योंकि मुझे स्मरण नहीं था, 1 मिनट रुकिए। हाँ, उन्होंने ये कहा है, वसंती अत्र वसंत मदनोत्सवा, वसंत वसंत पुष्प समय सुरभि, सुरभि वसंत सुसुरवंते रभस, रभस युक्ता भवंती कामुका वसंत। इसका अर्थ ये है कि वसंत मतलब ये वसंत का अर्थ है ये पीले जो रंग का जो कपड़े होते हैं ना, जो पीला रंग का जो होता है, तो उसको वसंत भी का मतलब कहा जाता है संस्कृत भाषा में। और आप देखेंगे सारे संसार में मतलब इस समय मतलब देखेंगे तो सारे संसार में थोड़ा पीला पीला रंग का आपको मतलब चारों ओर नजर आएगा, बराबर। क्योंकि जब मतलब बरसात के मौसम में ऋतु में देखेंगे तो चारों ओर आपको केवल हरा हरा रंग दिखता है, उधर उस समय हरियाली हरियाली दिखती है। परंतु वसंत ऋतु में जब मतलब आरंभ होता है तो आपको चारों ओर केवल पीला पीला रंग देखने को मिलता है। तो ये पीला पीला रंग दिखता है, इसके लिए इसको वसंत भी कहा गया है। एक नाम इसका एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि वर्ष का अंत मतलब जो है ये अभी से मतलब हो रहा है, और 15 दिन के बाद में इसका नव वर्ष भी मतलब शुभारंभ हो जाएगा। और नव वर्ष को उसको मतलब क्यों पालन करना है, कैसे पालन करना है, उस दिन नव वर्ष क्यों कहा गया है, ये आयुर्वेद में क्या लिखा है इसके विषय में, हाँ, नव वर्ष के पहले दिन हम इसके विषय में एक दिन आलोचना रखेंगे, जिसके कि आपका सारा मन में जो शंका है वो सारा का सारा शंका जो है दूर हो सकता है। तो इसको इसलिए कहा गया है कि वसंती अत्र वसंत मदनोत्सव। इससे जो लोगों का मदन यानी कि जो काम या तो जो मैथुन है, जो रति है, मैथुन है, कंदर्प दर्प जो भी मतलब बोलते हैं, तो मदन का जो उत्सव है वो यहीं से आरंभ होता है। संसारियों का मतलब गृहस्थ जीवन का मदन उत्सव जो है यहीं से प्रारंभ होता है। और मदन का एक जो सखा है उसका नाम वसंत है, इसलिए इसका नाम वसंत रखा गया। क्योंकि बिना वसंत के मदन को कभी शांति नहीं मिलता, कभी मतलब वो आनंद में नहीं मतलब क्रीड़ा करता है। इसके लिए जहां वसंत होता है वहां पर मदन होता है, और जहां वसंत मदन होते हैं वहां पर रति भी होती है। मतलब वसंत मदन रति ये तीनों एक साथ में मतलब सदा मतलब निवास करते हैं। जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों भागवत में मतलब कथाओं में मतलब मंडली में वास करते हैं। जैसे रामायण कथा होती है तो हनुमान जी निवास करते हैं, मतलब वहां पे स्थिर रहते हैं, निवास करते हैं, सुनने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां पर वसंत ऋतु होते हुए वहां पर मदन और रति मतलब कामदेव रति जो होते हैं ना पति पत्नी, ये दोनों वहां पर वास करते हैं। तो यहाँ से हमारा मतलब दाम्पत्य जीवन में ये हमारा मदनोत्सव आरंभ होता है। इसके लिए इसका नाम मदन रखा गया है। दूसरा इसका मतलब मदन किस लिए रखा गया, नहीं इसलिए रखा गया कि वास, वास यानी कि महक, जो सुबासित होते हैं ना, जो मतलब सुगंध। तो सुगंध मतलब चारों ओर देखेंगे मतलब सुरभि, सुरभि यानी कि अति सुगंधित, जो अत्यंत सुगंधित होता है उसको सुरभि कहा जाता है। और इसलिए कहा गया है वसंत वसंत पुष्प समय सुरभि। मतलब अभी देखेंगे कि सभी मतलब पेड़ पौधों में नया नया फूल आने लगेगा। बेल के पत्ते में बेल के भी मतलब वृक्ष अभी, क्योंकि चारों ओर केवल पत्ते झड़ गए हैं, अभी धीरे धीरे मतलब चारों ओर केवल फूल ही मतलब आने वाले हैं, नया नया फूल खिलने वाला है। इसके लिए और फूलों में से अच्छी अच्छी सुबासित मतलब सुगंधित जो गंध है वो बनने वाला है। और मधुमक्खी भी देखेंगे
इस समय ये नए नए फूलों का लेकर के मतलब रस लेकर के वो नया नया वो मधु छत्ता मतलब मधुमक्खियों का छाता नया नया छाता बनाएंगे। वो तब से बनाएंगे, बराबर। परंतु अभी जो पुराना छत्ता है, जो मधुमक्खियों का जो छाता मतलब उन्होंने मधु का भंडार करके या तो संग्रह करके रखा है, वो अभी ये समय में वो त्याग देंगे, उसको उसको छोड़ देके चले जाएंगे। दूसरा वो छाता बनाते हैं इस समय में। इसके लिए इसका नाम वसंत रखा गया है। तीसरा मतलब कारण ये है कि सुरभि वसंत सुसु रमनते रभस। रभस यानी कि ये मतलब जो रात है, रात मतलब हमको मतलब रात अभी कितने मतलब समय में कैसे निकल जाएगा। रभस यानी कि शीघ्र शीघ्र, मतलब ये कितने मतलब शीघ्रता से रात बीत गई हमें पता नहीं चलेगा। मतलब ऐसा क्योंकि आज से धीरे 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 रात छोटी होती जाएगी। इसके लिए इसको जो है इसका नाम एक प्रकार के वसंत रखा गया। दूसरा ये कहा गया कि रभस रभस युक्ता भवंती कामका वसंत। मतलब ये प्रेमियों के लिए भी ये शीघ्र शीघ्र जाने वाला मतलब शीघ्रता लाने वाला, मन में मन को शीघ्रता करने वाला मतलब चंचलता उत्पन्न करने वाला ये ऋतु है। इसके लिए उसको वसंत ऋतु कहा गया है। परंतु ये चंचलता लाने वाला शीघ्र शीघ्र मतलब ये मन को लाने वाला है। परंतु ये कफ यदि मतलब भर जाएगा हमारे हृदय में या तो फुफ्फुस में या तो पेट में आमाशय में, तो ये जो हमारा वसंत का जो अनुभव है, जो आनंद का अनुभव है, जो खुशी का अनुभव है, वो हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए चारक जी ने मतलब कहा है कि मतलब इसको हमें दिन में नहीं सोना है, रात में जागना नहीं है। क्योंकि रात में जागने से दिन में सोने से क्या होता है, हमारा ये कफ बढ़ता है। इसके लिए ये हमें नहीं करना है। और उन्होंने आगे कहा है कि वसंत ऋतु में व्यायाम करना चाहिए और शरीर में अंगराग का लेपन करना चाहिए। और जो आयुर्वेद का जो मतलब अंकुरांति आपने मतलब देखा होगा, उसको अंकुरांति या तो बृहति बोलते हैं। तो बृहति का जो पत्ता होता है ना, तो उसके पत्तों का मतलब एक सिगरेट की भांति उसको जला करके या तो फिर उसका धुआं जो हमें है ना, हमें उसका सेवन करना चाहिए, जिसको धूम्रपान भी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कुछ पत्ते लाए, बृहति के पत्ते, बराबर, जिसको अंक्रांति भी मतलब बोलते हैं। तो बृहति के पत्ते लाए, उसको थोड़ा सुखा लिया, तो 2-3 दिन में वो सूख जाता है। तो उसको जला करके प्रतिदिन संध्या के समय जो उसका जो धुआं निकलेगा, उसको धुएं को हमें क्या करना है, आघ्राण करना है, मतलब सूंघना है। मतलब नाक के द्वारा हमें शरीर में प्रविष्ट कराना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कफ है वो सारा का कफ जो है वो निकल जाएगा। और क्या करना है हमें, मतलब चंदन और केसर और ये जो होता है मतलब कचनार भी होता है और अगर होता है और मतलब विभिन्न प्रकार के जो अंगराग होते हैं, उसमें आप गाय का जो गोमय भस्म होता है वो भी मिला सकते हैं। ये कुमकुम भी मिला सकते हैं, अगरू मिला सकते हैं, चंदन केसर उसिर भी मिला सकते हैं, जायफल भी मिला सकते हैं, कॉपर भी मिला सकते हैं। तो ऐसे जो मतलब अष्टगंध जो होते हैं वो भी मिला सकते हैं। और चने का जो आटा है उसको भी मतलब थोड़ा मात्रा में मिला करके क्या करना है हमें, पूरे शरीर में इसको मतलब लगाना है, लेप लगाना है। और ये थोड़ा जब मतलब सूखता हुआ है, उसके तदुपरांत जाके हमें स्नान करना है। मतलब ये उबटन अंगराग जो है सुबह के समय लगाना है, मतलब स्नान से लगभग 15-20 मिनट पहले हमें इसका लेप लगा करके जब ये सूखता हुआ है उस समय हमें इसका मतलब स्नान करना है। ये एक मतलब करना है। और क्या करना है, ये महीने ये जो 2 ऋतु है, ये जो वसंत का ऋतु है, ये वसंत के ऋतु में अधिक मात्रा में जौ का सेवन करना चाहिए। जौ का सेवन इसलिए करने के लिए कहा गया है क्योंकि जो जौ होता है जिसको यव धान कहते हैं या तो अंग्रेजी में बार्ली कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो जौ का सेवन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो मदनोत्सव है ना, ये इसका प्रभाव जो है हमारे शरीर पर जो सातों धातु होती है, रक्त धातु और शुक्र धातु पर अधिक अधिक प्रभाव पड़ता है। ये हमारे मतलब शरीर के भीतर। तो शुक्र धातु और रक्त धातु जब विकृत होता है ना, तो हमारे पुरुषों में प्रमेह रोग होता है, स्त्रियों में भी होता है, परंतु उसकी तुलना में स्त्रियों में कम होती है, पुरुषों में अधिक होती है। तो प्रमेह रोग होता है, जिसको मतलब अंतिम जो छोर होता है वो मधुमेह होता है। तो प्रमेह मधुमेह से बचना है। और स्त्रियों में प्रदर रोग भी मतलब हो सकता है। तो प्रमेह और प्रदर रोग जो है ना, बड़ा सांघातिक है, बड़ा गंभीर मतलब रोग है। क्योंकि एक बार प्रमेह यदि आपको हो गया तो एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जीवन भर खाना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या करने से हमें प्रमेह से मतलब बच सकते हैं, क्योंकि यही एक ऋतु है वसंत ऋतु, जो कि आपके शरीर में प्रमेह का बीज बोया जाता है। जैसे हमने आज एक कोई बीज बोया, तो महीने 2 महीने के बाद में वो पेड़ का मतलब पौधा उसमें से बन के निकलता है, बाहर आता है। ठीक उसी तरह प्रमेह का बीज जो है वसंत ऋतु में ही मतलब बोया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अधिक मात्रा में जौ का सेवन करना है। ये महीने ये ऋतु में वसंत ऋतु में आपको चावल कम खाना है, गेहूं का मतलब थोड़ा कम खाना है। मतलब नया गेहूं है
तो थोड़ी मात्रा में खा लीजिए, परंतु अधिक मात्रा में ध्यान देना है कि अधिक मात्रा में जौ का सेवन करना है, इसको मतलब ध्यान में रखिएगा। और जब भी मतलब ये पीना है दिन भर, उसको गुनगुना पानी ही पीना है, इतना ध्यान में रखिएगा। और मल त्याग करके आए, मूत्र विसर्जन करके आए, तो तुरंत आपको थोड़ा हल्का मात्रा में गुनगुना पानी पीना है। और एक ये कहा गया है, ये वसंत ऋतु जो है इसमें दो क्रिया करनी होती है यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। दो क्रिया क्या करना है, एक होता है शोधन क्रिया और एक होता है समन क्रिया। शोधन क्रिया क्या है न, शोधन क्रिया इसमें इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कफ की मात्रा वृद्धि होती है। तो देखेंगे कि अभी इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, नाकबंद, सर दर्द और मतलब विभिन्न प्रकार, अग्निमांद्य, अजीर्ण, अरुचि, सर्दी मतलब उल्टियां होना, ये सब मतलब जो रोग होते हैं अधिक मात्रा में आपको आपके शरीर में मतलब ये पाए जाएंगे। तो इसको मतलब होने ही नहीं देना है। आचार्य कहते हैं, हम भगवान धन्वंतरि, चरक, सुश्रुति ये सब मतलब कहते हैं कि हमारे शरीर में रोग होने ही नहीं देना है। रोग होगा तो ना हमें औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। तो रोग होने से पहले हमको पता है कि ये ऋतु में ये रोग होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मुल्लेठी का चूर्ण लेना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मुल्लेठी का चूर्ण लेना है और साथ में पिपली का चूर्ण लेना है। दोनों को समान मात्रा में लेना है। मतलब मान लीजिए कि आप एक जन के लिए मतलब ले रहे हैं, तो क्या करना है, आपको 2 चम्मच मुल्लेठी का चूर्ण और 2 चम्मच पिपली का चूर्ण, इसको मिला करके रखना है। और उसको 2 गिलास पानी में आपको उबालना है, बराबर। हाँ, 2 गिलास पानी में उबालना है। जब 1 गिलास बचे तो उसको छानना है, बराबर। बारीकी से मतलब बारीक कोई सूती कपड़ा हो उसमें से छान लेना है। और इसको जब थोड़ा सा मतलब हल्का गरम गुनगुना रहे, तो उसको क्या करना है, पीना है। मतलब एकदम गरम नहीं पीना है। जब हल्का गुनगुना गरम रहे, तो उस समय को क्या करना है, इसको मतलब सेवन करना है। तो देखेंगे मतलब आधे घंटे के बाद में आपको एक आध बार उल्टियां हो सकती है, क्योंकि ये कफ की मात्रा आपके शरीर में है ना, तो उल्टी मतलब हो सकती है। तो उससे घबराना नहीं है। आप देखेंगे कि आपको शरीर को एकदम मतलब हल्का लगेगा, एकदम मतलब ताजगी लगेगा, अनुभव होगा, फुर्ती मतलब अनुभव होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बराबर। और ये जो मतलब वसंत ऋतु है, ये वसंत ऋतु में केवल मूंग दाल को छोड़कर दूसरा कोई दाल का आपको सेवन नहीं करना है। आपने अभी मतलब ये आप पे पूछेंगे कि चावल खाने के लिए मना कर दिया, रोटी खाने के लिए मना कर दिया, गेहूं का, तो फिर मूंग दाल कैसे खाना है। इसलिए मतलब खाना है क्योंकि मूंग दाल की खिचड़ी आपको बनानी है। मूंग, योगदान और ये दोनों को मतलब मिला करके उसकी खिचड़ी बनाइए, बराबर। तो खिचड़ी मतलब खिचड़ी बना के उसको खाइए। परंतु ध्यान रहे उसमें थोड़ा घी कम मात्रा में ढालिएगा। परंतु उसमें ये पिपली का पाउडर डाल सकते हैं, या तो फिर त्रिकोटा का पाउडर डाल सकते हैं, त्रिकोटो, जिसको सौंठ, पिपली, काली मिर्च बोलते हैं, बराबर। और अधिक मात्रा में कटु रस आपको मतलब सेवन करना है। और ये आपको प्रतिदिन करना है। कितने दिन तक, लगभग 15 दिन तक आपको ये इसका प्रयोग करना है। 15 दिन के बाद में आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो 15 दिन के बाद में, पूरा 2 महीने का वसंत ऋतु है, तो 15 दिन तक प्रतिदिन करना है। और उसके बाद में सप्ताह में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। और चरक जी मतलब कहते हैं, सुश्रुत जी भी कहते हैं कि इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आने वाला है। और ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे कि सबके शरीर में घोमरिया हो जाती है, घोमरिया होती है, पसीना अधिक मात्रा में निकलता है, और गर्मी अधिक मात्रा में बनता है हमारे शरीर को। और हमें मतलब रात को ठीक से नींद नहीं आता है, ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। परंतु वो समय आता है तो ये सब हमें होती है, घमोरिया होती है। तो घमोरियों में घमोरिया जब होती है तो हम क्या करते हैं, हम टीवी ये सब देख के हम पाउडर लगा लेते हैं कि डर्मिकूल पाउडर ले लो, ये घुमरिया का पाउडर ले लो। परंतु आचार्य कहते हैं कि हमको वो सब नहीं करना है। वसंत ऋतु में कल से प्रारंभ हो रहा है वसंत ऋतु, तो कल से क्या करना है, आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी से आप नहाना प्रारंभ कर दीजिए। वसंत ऋतु मतलब ये पूरा 2 महीना। तो आप देखेंगे कि 2 महीना आपने कभी आज तक मतलब वसंत ऋतु में कभी गुनगुना पानी से नहीं नहाया होगा, स्नान नहीं किया होगा। क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने 14 वर्ष गुजरात में रहा था, तो गुजरात महाराष्ट्र के लोग मैंने देखा है कि जब शिशिर ऋतु मतलब ठंडी का मौसम आता है, दिवाली से लेकर होली तक, वो क्या करते हैं, गुनगुना पानी से वो नहाते हैं प्रतिदिन, बराबर। परंतु जैसे ही मतलब ये वसंत ऋतु आता है तो फिर वो ठंडे पानी से नहाना आरंभ कर देते हैं। वो उल्टा विपरीत काम करते हैं। परंतु आचार्य जी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु में आगमन हो,
तब आपका हल्का गुनगुना पानी से आपको स्नान करना चाहिए। वो किस लिए ना, इसलिए कि अभी मतलब थोड़ा गुनगुना पानी से आप स्नान करना देखेंगे तो आपको ग्रीष्म ऋतु जब आएगा, गर्मी का मौसम सीजन ऋतु जब आएगा, आपको घमौरिया नहीं होगी, आपको अधिक मात्रा में पसीना नहीं निकलेगा। पसीना निकलेगा क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पसीना निकलेगा, परंतु पसीने से दुर्गंध नहीं आएगी। आप मतलब इसका मतलब कितना मतलब अच्छा उपाय है, सरल उपाय है, परंतु हमें मतलब किसी ने बताया नहीं, हमें कभी मतलब समझने का प्रयास ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है कि केवल बसंत ऋतु में गुनगुना पानी से स्नान करने मात्र से 2 मास तो हमें घमौरियां नहीं होती है शरीर में। गर्मी मतलब इतनी मात्रा में गर्मी नहीं निकलती और हमारे शरीर में से बदबू दुर्गंध नहीं निकलती। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इतना मतलब हमें पाउडर लगाना, ये करना, वो करना, ये इतना सब मतलब करने की क्या आवश्यकता है, ये नहीं करना है। तो स्नान से करने से पहले आपको चंदन, केसर, ये सब मतलब आपको जो जो भी मतलब आपको सरलता से आपको मतलब आसपास मिले तो उसका आपको क्या करना है, पाउडर बना के रखना है। प्रतिदिन शरीर में लेप लगाना है और उसको सूखने के बाद में क्या करना है, स्नान करना है। जो स्नान करना है वो गुनगुना पानी से, हल्का गुनगुना पानी से आपको स्नान करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मतलब कहा गया है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अधिक मात्रा में यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि सुश्रुत जी कहते हैं वसंत ऋतु में जो है ये दक्षिण दिशा की वायु से मतलब व्याप्त होता है और बहुत सारे मतलब ये जो होता है ना, ये दक्षिण दिशा में मतलब अधिक मात्रा में ये वायु मतलब प्रभावित रहती है, व्याप्त रहती है। इसके लिए आप यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे या तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अधिक समय रहेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ये होना निश्चित है। इसके लिए दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी हर दिशा में आप मतलब अपना मुंह रख सकते हैं। या तो दिन भर कहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, या तो फिर मतलब आप बाइक चला रहे हैं तो क्या करें, हेलमेट मतलब पहन सकते हैं जिससे कि आपको दक्षिण दिशा का वायु आपके मतलब नाक में नहीं घुस सकता। यदि आप मतलब कहीं और कहीं मतलब जा रहे हैं रेल में तो आप दक्षिण दिशा को अपना पीठ दिखा करके बैठ सकते हैं। तो ये आपको करना है। और क्या करना है ना, प्रतिदिन रात को सोने से पहले त्रिफला त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम और त्रिकड़ु चूर्ण 100 ग्राम, ये दोनों को मिलाकर रखना है। एक चम्मच जो है रात को सोने से पहले आपको गुनगुना पानी से आपको सेवन करना है। ये काम करना है। ये काम इसलिए करना है क्योंकि आपको पहले भी पता पता है कि जब हमारे शरीर में कफ मतलब अधिक मात्रा में वृद्धि होती है तो हमें पेट साफ नहीं होता। ये ध्यान में रखिएगा। तो पेट साफ नहीं होती है, साथ में क्या होता है, हमारा दीपन पाचन भी नहीं होता है और जो हम खाना खाते हैं वो जीर्ण नहीं होती, जिससे कि हमें दुर्बलता का अनुभव होता है। और यही एक समय है कि ये कारण के वजह से हमारा जो रक्त है, रंजक पित्त जो विकृत होकर के हमारा पूरे शरीर का जो भ्राजक पित्त है उसको विकृत कर देता है। और इसी कारण ये जो मसूरी का जो रोग होता है, जिसको मतलब स्मॉल पक्स या तो चिकन पक्स भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं ना शीतला माता, जो मतलब ये दाने दाने निकलते हैं पूरे शरीर में, बुखार होता है, तो ये मतलब ये रक्त के विकृत होने के कारण ऐसा होता है। तो ये आप चाहते हैं कि मतलब ये समस्या ही ना हो, मतलब ये शीतला रोग ना हो, ये स्मॉल पक्ष चिकन पक्ष हो ही ना। ये होने के बाद तो हम उपचार करते हैं, गुरुचनादि बट्टी का उपयोग करते हैं, अन्य अन्य उपचार करते हैं। परंतु आयुर्वेदकार मतलब ऐसा टीकाकार भाष्यकार बोलते हैं कि रोग ना होने के लिए उससे पहले ही उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए 100 ग्राम, त्रिकुट का चूर्ण मिला लीजिए 100 ग्राम, जो कि सौंठ, पिपली, काली मिर्च का मतलब ये पाउडर मतलब आता है। आपको बने बनाया भी बहुत से कंपनी भी मतलब मिल जाता है। आप अपने आसपास मतलब किसी भी किराना दुकान से भी मतलब आप लाके घर पे भी बना सकते हैं। तो ये दोनों को समान मात्रा में मिला करके रखिए। प्रतिदिन 1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ में इसको घोल करके रात को सोने से पहले इसको पीना है। ध्यान रहे, भोजन के 1 घंटे के बाद में इसको सेवन करना है, भोजन के तुरंत बाद इसको सेवन नहीं करना है। तो ये आपका एक हो गया। मान लीजिए कि आपको आपने किया नहीं, भूल गए, और आपके आसपास जो है किसी को मतलब शीतला माता हो गया, तो शीतला माता जो होता है ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, 2-3 काम मैं बताऊंगा आपको उसका उपचार, जो कि ये वसंत ऋतु से इसका मतलब संबंध है, आयुर्वेद से संबंध है। जब वसंत ऋतु में शीतला मतलब होता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो करेला का जो पत्ता होता है, हम करेला खाते हैं, तो करेले का पत्ता मतलब तोड़ करके लाना है और उसका रस निकालना है, कूट करके रस निकालना है। मान लीजिए कि 2 चम्मच या तो 3 चम्मच रस निकला, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है, उसको पिला देना है खाली पेट में, सुबह में एक बार,
दोपहर में एक बार और शाम को एक बार, ऐसा 3 बार पिलाना है और 3 दिन तक पिलाना है। इसको पिलाने के बाद में देखेंगे कि उसको बार बार पतला पतला मतलब उसका सोच लगेगा उसको, मतलब टट्टी निकलेगी, मतलब दस्त होगा, पतला पतला दस्त निकलेगा। तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि उससे मतलब उसका जो आधा जो ज्वर होगा ना, ज्वर होगा, जो जलन होगा, वो सब मतलब धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। और नींद से मतलब जलन के मारे छटपटाहट के ओके वो नींद नहीं आ रही होगी, तो आराम से सो जाएंगी। ये काम करना है। और दूसरा क्या काम करना है, तो ये तुलसी का जो पत्ता है उसको मुंह में रख करके धीरे धीरे उसको रस जो है उसको चूसना है। ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम क्या करना है, जो गोरचना आते हैं ना, गोरचना, गोरचना, गोरोचन, गोलोचन, ऐसा मतलब रोचन, ये अन्य नाम, विभिन्न नाम से मतलब मिल जाता है आपको, पंसारे के वहां आपको मिल जाएगा। तो गोरचन लानी है और उसको मतलब थोड़ा एक रत्ती की मात्रा में क्या करना है, उसको शहद शहद में आपको चटाना है। ये मतलब आपको भोजन के बाद में चटाना है, बराबर। और यदि मतलब आपको सूर्योदय से पहले भी चटाएंगे तो और भी उसमें उत्तम मतलब गुण करता है, उसमें अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। तो ये करना है। और तीसरा मतलब क्या करना है, एक उपाय है कि मतलब कभी कभी देखा गया है किसी किसी को वसंत के कारण, इसको वसंत रोग भी बोलते हैं, मसूरिका भी बोलते हैं, शीतला भी बोलते हैं। और एक ग्रंथ है हमारा भाव प्रकाश करके, भाव प्रकाश में तो शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतलाष्टक भी उसमें वर्णन किया गया है कि यदि किसी को शीतला माता मतलब हो जाए, शीतला रोग हो जाए, तो शीतलाष्टक का वहां पे पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए वो भाव प्रकाश में आपको मिल जाएगा, भाव प्रकाश के दूसरे उत्तरखंड में। तो ये क्योंकि ये हमारे मतलब धर्म के साथ में जुड़ा गया है। कोई बात नहीं, वो क्यों जुड़ा है उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो ये शीतला जो रोग होता है, जो कभी कभी देखेंगे कि किसी किसी का आंख फूट जाता है, मतलब आंखों की दृष्टि चली जाती है। क्योंकि मैंने देखा है 2-3 व्यक्तियों को, उनको वसंत मतलब शीतला माता हुआ और आंखों में मतलब हो गया, तो बाद में वो क्या हुआ, उनका आंख चली गई, मतलब उनके देखने की शक्ति चली गई, फिर वो अंधी हो गई। और विशेष करके मैंने देखा है ये लड़कियों को ही मतलब अधिक मात्रा में आंख चली जाती है, लड़कों को मतलब मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मेरे दृष्टि में तीन तीन व्यक्ति है, जो कि तीनों की तीन जो है महिला ही है, और तीनों महिलाओं की वो आंख चली गई है ये शीतला माता के कारण। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है, सुश्रुत जी और अष्टांग हृदय में भी भागवत कहते हैं कि यदि मान लीजिए किसी को शीतला होने का थोड़ा भी मतलब लक्षण मालूम पड़ा, तो आपको क्या करना है, जो अपना जो हरितकी होती है, हरितकी यानी कि जिसको हरड़ हरड़ा ऐसा बोलते हैं, तो क्या करना है, एक हरड़ को मतलब साबुत, मतलब एकदम मतलब अखा लेना है हरड़ को, उसको मतलब होल बना देना है, मतलब उसमें थोड़ा होल बना के उसको मतलब एक धागे से, मतलब पीला रंग के धागे से उसको क्या करना है, गले में बांधना है। तो जितना मतलब हुआ है ना, मतलब जितना शीतला माता मतलब जितना हुआ होगा, तो उतना ही रहेगा, वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। ये उपचार आपको मतलब करना है। और एक मतलब कहा गया है कि वसंत ऋतु में जो अधिक मात्रा में सुगंधमय अपना परिवेश बनाना है। सुगंधमय परिवेश मतलब कैसे बनाना है, अपना वातावरण को ना, आपको जितने सब मतलब जो होती है, मतलब जितने सब मतलब फूल होते हैं, बराबर, फूल मतलब ये चंपा का फूल होता है, का फूल होता है, ये जो विभिन्न प्रकार जो जो आपको भी समय मिलेगा, तो आपको फूल मतलब आप जब मतलब शयन करेंगे ना अपनी शैया पर, ये फूलों को मतलब वहां पर बिछा करके आपको सोना चाहिए। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, चरक सुश्रुत धन्वंतरि ये सब मतलब भगवान ये सब आचार्य कहते हैं। और इससे क्या होता है, आपका जो मतलब मन है ना एकदम मतलब शांत रहेगा। क्योंकि ये एक मन है कि कफ का गुण मतलब एकदम मंद होता है ना, तो आपको कोई भी निर्णय लेने में आपको समय लगेगा, मतलब आपको पूरा एकदम आलसी बना देगा। तो सुगंध लेने से, सुगंध आपका परिवेश वातावरण करने से क्या होगा, आपका मन थोड़ा चंचल रहेगा, जिससे क्या मतलब आपकी क्रिया करने में ये ठीक रहेगा। तो आपको जो है सया में आपको कोई ना कोई मतलब फूल डाल करके उसमें आपको सोना चाहिए, ये एक मतलब कहा गया है। और एक मतलब बात कही गई है कि ये समय देखेंगे आपको मतलब परवल अधिक मात्रा में मिलेगा, बैंगन अधिक मात्रा में मिलेगा, और विभिन्न प्रकार का साग भी आपको मिलेगा। तो ये सब मतलब ये आपको नहीं खाना है। मतलब क्या क्या नहीं खाना है मैं फिर से बता देता हूँ, बसंत ऋतु में आपको क्या क्या नहीं खाना है, बराबर। ये जो होता है हमारा मूली होता है, और अधिक मात्रा में जो पोई साग मिलता है, पेठा मिलता है, और पका जो खीरा मिलता है, खीरा भी नहीं खाना है, क्योंकि खीरा जो है कफ को बढ़ाता है। तो और ये समय में मतलब कफ तो ऑटोमेटिक बन रहा है हमारे शरीर में, तो कफ को बढ़ाने वाला कफ वर्धक आहार हमें नहीं करना है, सेवन नहीं करना है। तो मूली का साग, मूली का नहीं खाना है, पोई नहीं खाना है, साग कोई भी प्रकार का साग नहीं खाना है, पेठा नहीं खाना है, खीरा नहीं खाना है, ककड़ी नहीं खानी है,
कचनार का साग भी मतलब होता है, वो नहीं खाना है। चौलाई भी नहीं खानी है। जमीकंद भी नहीं खाना है। जमीकंद मतलब जो जिसको पाइल्स में, अर्श में, बवासीर में खाने के लिए कहते हैं, जिसको संस्कृत में सूरण कहते हैं, तो वो नहीं खाना है। और करेला भी मतलब नहीं खाना है। करेले का साग खा सकते हैं, परंतु करेला का सेवन नहीं करना है। परवल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, बराबर। और जितने सब मतलब जो कड़वे कड़वे होते हैं, मतलब जैसे अपना नीम हो गया, और भूनिम है, करेला है, मतलब ये जो तिक्त रस है ये आपको नहीं खाना है। और अधिक मात्रा में क्या खाना है, कटु रस का सेवन करना है। कटु रस जैसे कि मतलब अपना त्रिकुटा है, त्रिकुटा चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, फिर पिपला मोड़ है, पंचकोल चूर्ण है, और अश्वगंध भी, अश्वगंधा का चूर्ण आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो कफ नाशक है, वायु शामक है, बराबर। और अग्नि दीपन भी करता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का चूर्ण आप मतलब ले सकते हैं शहद के साथ में और दूध के साथ में। और एक मतलब बासा भी होता है अड़ोसा, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, बराबर। तो ये सब मतलब आपको सेवन करने के लिए कहा गया है। तो आप ये सब मतलब सेवन कीजिएगा, जिससे कि आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, सुख रहेंगे, सुखमय रहेंगे। और ये ध्यान में रहे, गुनगुना पानी में आपको नहाना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी में आपको नहाना है। और मीठा चीजें, खट्टी चीजें और नमकीन चीजें, ये सब आपको कम कम मात्रा में खाना है, ये ध्यान में रखना है। और दही का जो मतलब खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना है। ये जो वसंत ऋतु में दही बिल्कुल नहीं खाना है। और दिन में नहीं सोना है। और जो देर में पचने वाले जितने सब मतलब जिसको गरिष्ठ भोजन करते हैं कहते हैं, वो गरिष्ठ भोजन मतलब देर से पचने वाले ये जितने सब है, जैसे कि अपना उड़द हो गया, उड़द दाल हो गया, हरड़ का दाल हो गया, तुअर का दाल है, और चने का दाल है, ये सब आपको मतलब नहीं खाना है। और विशेष करके आपको मांसाहारी नहीं बनना है, क्योंकि ये समय आपका अग्नि जो है वो मंद रहता है। इसके लिए आपको मछली हो, मांस हो, ये अंडा हो, या जो भी हो, ये सब मतलब मांस मछली, ये आपको मांसाहारी से दूर रहना है। आप जितना मतलब अपना जीवन को पवित्रमय बना के रखेंगे, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ बनेंगे। क्योंकि इसके बाद में फिर ग्रीष्म ऋतु आता है। आप बोलेंगे कि अरे मतलब ये संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये कहा कहते हैं, और मतलब मांसाहारी बन गए, मछली खा लिया, तो देखेंगे कि आगे जो ग्रीष्म ऋतु आएगा ना, तो आपके शरीर में से दुर्गंध दुर्गंध पसीना मतलब निकलेगा। ये ध्यान में रखे। और यदि आपने मांस का मतलब सेवन किया, तो देखेंगे कि बस जब ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो आपके शरीर में से ये जो दाना दाना है ना, ये घमौरिया मतलब बनेंगे, बन के निकलेंगे। क्योंकि ये मांस जो है मांस को बनाता है, मांस मांस प्रवर्धत है, ये चरक जी ने मतलब कहा है। तो इसके लिए मांस का आपको सेवन नहीं करना है। और ये जो अंडा है, अंडा का सेवन करने से क्या होता है आपको, मतलब आपका जो जीवा है ना, मतलब जो जीवा है, गला है और मुंह है, ये सूख जाएगा आपको ग्रीष्म ऋतु में, बराबर। देखेंगे जिन जिन लोगों ने मतलब प्रचुर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में अंडे का सेवन किया है बसंत ऋतु में, वही लोगों को मतलब लू लगता है, जिसको अंशुघात या तो फिर सनस्ट्रोक बोलते हैं। आप उनको पूछिए, क्या आपने वसंत ऋतु में अधिक मात्रा में अंडा का सेवन किया है? तो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, हम तो रोज खाते थे, तीन तीन चार चार अंडे खाते थे, बराबर। तो मतलब कहने का अर्थ है, ये अभी हम खाते हैं ना, तो हमें मतलब ग्रीष्म ऋतु आने वाले, जो ग्रीष्म ऋतु है 2 महीने बाद में, उससे हमें मतलब परेशानी होगी, समस्या होगी। तो हमें ये सब मतलब सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। और ये मतलब एक बात कहा है कि वसंते भ्रमणम प्रथम, मतलब ऐसा कहा है कि प्रतिदिन संध्या अपराह्न के समय, मतलब एलोपैथिक के डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि आपको प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने के लिए किसी भी आयुर्वेद ग्रंथ में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है। क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हैं ना ये वॉक करने के लिए, तो देखेंगे कि वहां से कौन से रोग होते हैं। मैंने उसकी सूची बनाई है कि मॉर्निंग वॉक करने से हमें लगभग 84 प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। मतलब वो आपको पता ही नहीं है। आपको मतलब पसीना निकलता है, चलो ठीक है, मतलब हमें हल्का लगता है, चलो ठीक है, परंतु मणिक हुआ करने से हमारे शरीर में 84 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आप मतलब अभी मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं उसकी सूची मतलब निकाल के रखी है। मैं कभी उसके विषय में जब काल गणना के मतलब आएगा ना, हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या क्या करने से क्या क्या रोग होते हैं। मैं वो सारा का सारा रहस्य आपके सामने उपस्थापना करूंगा। तो ये कहा गया है कि वसंते भ्रमणम पथ्यम, मतलब जब आपका सूरज जो है धीरे धीरे ढलने लगे, मतलब जो अपराह्न समय होता है, जैसे कि 3 से 5 बजे के बीच, ऐसा समझ लीजिए, या तो 4-5 बजे, उस समय आपको क्या करना है, उपवन में या तो उद्यान में, वहां पर मतलब या तो वन में विहार करना है। ये आपको मतलब जाना है जहां पर मतलब अधिक मात्रा में पेड़ हो, पौधे हो, लताएं हो,
या तो अधिक मात्रा में फूलों का पेड़ हो। यदि आपके पास मतलब आपके नदी के किनारे में मतलब आपका गांव हो, तो आप मतलब प्रतिदिन नदी के किनारे जाइए, बराबर। और नदी के मतलब ऐसा कोई सुविधा है, तो या तो फिर आपके आसपास कोई तालाब है, तो तालाब के ऊपर जो सीढ़ियां होती है, जो घाट होती है, वो घाट के ऊपर बैठ करके आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा मतलब वो मछलियों को देखिए, वो मतलब हंस जो होते हैं उनको देखिए, तालाबों के जो मतलब जो बंद में मतलब होंगे, जो क्या बोलते हैं उनको, हिड हिड। तो हिड में उत्पन्न हुए जो जितने सब पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर मतलब विभिन्न प्रकार के कोयल कोये, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनका कलरव सुनिए। तो इससे क्या होता है, आपका मन भी शांत रहेगा, और मन भी मतलब चंचल होगा, और आपका मदनोत्सव भी मतलब हो सकता है। और ये अकेला नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना है। वसंत ऋतु में कभी भी अकेला नहीं रहना है, ये ध्यान में रखना है। जब भी मतलब रहो, दो तीन जन मतलब एक साथ में रह के मतलब कुछ ना कुछ हंसी मजाक मतलब वाले जो मतलब बात करनी है, सात्विक भाव से बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। जैसे कि मतलब आपके मन में सकारात्मक विचार हो, मतलब अच्छे विचार आए, सुविचार आए, ये आपको मतलब काम करना है, बराबर। और इतना मतलब करना है। और अधिक मात्रा में मतलब कटु रस का सेवन करना है। तो इतना मतलब आप कीजिए। और आपका और कोई मतलब सवाल हो, प्रश्न हो, या तो बसंत ऋतु के लेकर और कोई मतलब आपके मन में कोई शंका हो, तो आप मतलब निसंदेह मतलब बात रख सकते हैं। वंदे मातरम। जी बैद जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने ऋतुचर्या के बारे में बताया, और जो हमारे 6 ऋतु हैं, तो मैं जब थोड़ा अध्ययन कर रहा था अष्टांग हृदय का, तो उसमें एक ऋतु मतलब ऋषि चरक और ऋषि जो हमारे हैं सुश्रुत जी, दोनों में थोड़ी सी विविधता मैंने देखा। ऋषि सुश्रुत जी ने एक प्राकृत ऋतु ना, इसमें चरक जी ने नहीं माना। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि प्रावृत ऋतु क्या है, उसको कौन से माह को गिनेंगे, और उस किसको कहेंगे प्रावृत ऋतु? बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट ऋतु तो अभी मतलब नहीं कहे, मतलब अभी तो समय बहुत देर है अभी, बराबर। क्योंकि हमारा जो अभी तो बसंत ऋतु है, फिर उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आएगा। ग्रीष्म ऋतु को दो भागों में बांटा गया है। वो तो समय आने पर उसके विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो उस समय चर्चा करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु को मैं फिर भी तथापि मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न किया है। आपके माध्यम से सारे भारतवर्ष के लोग भी मतलब इसको समझ सुनेंगे, जानेंगे, थोड़ा आयुर्वेद के प्रति ज्ञान बढ़ेगा। तो ग्रीष्म ऋतु का जो, क्योंकि दो दो मास का एक ऋतु होता है, तो ग्रीष्म ऋतु का पहला मास का जो प्रथम मास को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, और दूसरे मास को निदाघ ऋतु कहा जाता है, बराबर। ठीक उसी तरह उसके बाद में वर्षा ऋतु आता है। तो प्रथम मास को वर्षा ऋतु, और दूसरे मास को प्रावृत ऋतु कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं उस समय हम चर्चा करेंगे, आप चिंता मत करिए। क्योंकि अभी बसंत ऋतु चल रहा है ना, तो अभी प्रावृत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मन में फिर दुविधा उत्पन्न होगी कि क्या मतलब किसको स्मरण रखे, क्या रखे। तो अभी बसंत ऋतु के विषय में इसके लिए मतलब मैंने कहा। जी जी भाई जी, धन्यवाद। ठीक। बेजी नमस्ते। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया था, अभी स्मरण हो गया। हाँ, मतलब ये बसंत ऋतु में क्योंकि ये कफ अपने आप में मतलब ये पिघल करके हमारे मतलब आते हैं, तो क्या होता है, तरपा कफ जो है ना हमारे मस्तिष्क पर रहता है। तो मस्तिष्क से जब पिघल कर आता है ना, तो मस्तिष्क के जब पिघल करके नीचे आता है, उस समय हमारा क्या होता है, आलोचक पित्त वहां पे मतलब वास करता है। तो आलोचक पित्त ही एक मतलब है जो कि हमारे दोनों आंखों के ज्योति को ज्योति देता है। ज्योति को ज्योति देता है मतलब उजाला देता है, जिससे कि प्रकाश में मतलब आने के हम क्या करते हैं, सारे संसार को देख देख पाते हैं। तो ये आलोचक पित्त को भी वो समान मतलब थोड़ा मंद कर देता है। तो केवल आलोचक पित्त नहीं, भ्राजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक पित्त, पाचक पित्त, जठराग्नि, ये और सारे मतलब जो 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं, सभी अग्नियों को मंद कर देता है, तथा पित्त को भी थोड़ा वो मतलब शांत कर देता है। मतलब थोड़ा उसका जो जितना स्तर में रहना चाहिए, सामान्य स्तर पे, वो सामान्य स्तर से भी उसको नीचे में मतलब ला देता है। तो तर्प कफ को हमारे आंखों के उसके ऊपर पर प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे ये वसंत ऋतु जब मतलब एक महीना बीत जाएगा, आपको देखेंगे कि थोड़ा मतलब झपसा झपसा दिखेगा। मतलब जैसे टीवी में, मतलब पहले टीवी क्या होता था, टेलीविजन झिल झिल मतलब आता था ना, क्लियर नहीं आता था। तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, और आंखों के बहुत सारे रोग होंगे, बराबर। तो इसके लिए भी मतलब आचार्य जी कहते हैं, चरक जी, कि प्रतिदिन आपको जो रोते सोते समय रात को अंजन करना है, मतलब
अंजन मतलब काला काजल लगाना है रात को सोने से पहले, चाहे पुरुष हो महिला हो। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं ही मतलब ये काजल लगाएंगे, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, बराबर। तो प्रतिदिन आपको वसंत ऋतु में आपको काजल लगाना है रात को सोते से पहले। इससे क्या होगा, आपका जितना भी मतलब कफ है, आप देखेंगे सुबह में, आप सुबह में जब मतलब आप सेहत त्याग करेंगे, निद्रा से उठेंगे, तो सारा का सारा जो मेल है ना कफ, वहां पर में मतलब सूखते हुए वहां पे दोनों अपांग मर्म के पास में, श्रृंगाटक मर्म के पास में आपका वहां पे जमा हो गया होगा। तो ये इससे क्या होगा, आपकी दृष्टि शक्ति बढ़ेगी और आपकी आंखों को चश्मे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान में रखिएगा। परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अंजन न लगाए, ऐसा भी मतलब ऐसा कहा है कि गर्भवती महिलाएं यदि अंजन लगाती हैं तो उसके मतलब जो हमारे जो गर्भ में मतलब पल रहे जो बच्चा शिशु होता है, उसकी आंख जो है वो सफेद सफेद हो जाती है। और उसको आंखों की मतलब कोई ना कोई उसको अर्जुन रोग होता है, जो आंखों का जो 88 प्रकार का रोग होता है, तो उसमें से एक रोग होता है, उसका नाम है अर्जुन। तो अर्जुन रोग होने की संभावना है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं वो काजल न लगाए, वो अंजन न लगाए। बाकी सभी, पुरुष हो, महिला हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, सभी मतलब इसका लाभ, इसका उपयोग कीजिए और वसंत ऋतु का इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। और बेद जी, किसी ये के कोई आपने मन बताया में कि कोई शंका हो? गर्भवती महिला अंजन नहीं करें, तो ये क्या बसंत ऋतु में नहीं करें या बिल्कुल नहीं करें? बिल्कुल नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, मतलब प्रथम माह से लेकर के प्रसव तक मतलब अंजन नहीं करना है। मतलब प्रसव के बाद में भी 10 दिन मतलब उसको मतलब अंजन ना करने के लिए मतलब कहा गया है। जी। और एक और प्रश्न था मेरा, ये जैसे मान लो ये अंजन जो बनाया जाता है, तो जी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपसे अभी समय हो तो? नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे। क्या जी, समझा नहीं मैं। भाई, अंजन कैसे बनाया जाए? अच्छा, अच्छा, जो अंजन कैसे बच्चों बनाना के है? भी काम में लिया जाए। जी। जी, ये तो अंजन कई तरह से मतलब अंजन होते हैं। तथापि आपने जी। प्रश्न किया तो बता देता हूँ। आपको एक जी। तांबे के मतलब एक थाली लेनी है या तो फिर कांसे की थाली लेनी है, यह ध्यान में रखना है, जी। बराबर। कांसे की थाली लेंगे जी। तो भी चलेगा, तांबा की थाली लेंगे तो भी चलेगा। एक थाली जी। लेनी है और नीचे क्या करना है आपको, आप मतलब सरसों का भी तेल लगा, एक आपको दिया भी मतलब आपको संग्रह करना है। दिया जी। एक संग्रह करना है, चाहे वो घी का हो, परंतु देसी गाय का घी होना चाहिए। ये जो अभी जी। बाजार में मिलता है ये घी मतलब नहीं लेना है, बराबर। तो उससे जी। अच्छा है आप मतलब सरसों का तेल ले लीजिए या तो तिल का तेल ले लीजिए। कोई भी मतलब तेल ले लीजिए, सरसों का या तो तिल का, या तो फिर देसी गाय का अच्छा। घी यदि मिलता है तो उसका मतलब आप घी मतलब आपको संग्रह कर ले। तो दिया आपको जी। जलाना है, बराबर। दिया जब जलेगा जी। और उसके ऊपर क्या करना है, मतलब 2 ईंट लीजिएगा। तो यहाँ पे जी। बगल में मतलब दिया के दोनों और दोनों बाजू दो दो ईंट जी। मतलब रख लीजिएगा। और ईंट के ऊपर क्या है, आपको जो थाली है उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसका जो थाली का जो जी। भाग है ना वो नीचे मतलब उसका, जब दीपक का मतलब जो काला हाँ, धुआं होगा थाली को तो उल्टी थाली में डालनी है। लगेगा। जी। जी जी, थाली को उल्टी डालनी है। जी जी जी, थाली को उल्टा करके उसको मतलब रखना है, जिससे कि सारा का सारा धुआं जो है वो थाली में लगेगा, बराबर। और थाली को मतलब जब मतलब पूरा 12 घंटे तक उसको दीपक जलाते रहो, जी। बहुत सारा आपको धुआं वहां पे मतलब मिल जाएगा, आपको इकट्ठा हो जाएगा। तो सारा धुआं को आपको निकालना है। और देसी गाय का मतलब घी मिले तो अति उत्तम, घी नहीं मिलेगा तो माखन मिलेगा ना, तो माखन से भी जी। मतलब आपको काम कर चल जाएगा। तो जितना आपको वजन होगा तो वहां पे मतलब धीरे धीरे मतलब माखन डालते हैं या तो फिर घी डालते हुए उसको क्या करना है, मर्दन करना है। तो मर्दन जी। करते करते देखेंगे और ऑटोमेटिक वो है ना एकदम काजल का मतलब बन जाएगा। तो वो जी। होता है असली काजल, बराबर। इसको अंजन बोलते हैं। तो ये अंजन बनाने के लिए मतलब आपका अपने घर में भी बना सकते हैं। ये सबसे जी। सरल उपाय है और सहज भाव से आराम से बन जाता है। तो इसका प्रतिदिन मतलब अपने आंखों में लगा सकते हैं, सालों साल लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। जिससे कि आपको जीवन में कभी भी अपने आंखों में चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जी। आप मतलब किसी कंपनी के पीछे भागेंगे तो एक एक काजल का वो 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, वो ऐसा बढ़ा के चढ़ा के रहेंगे। और इसमें आपको अधिक से अधिक लगभग 50 रुपए के आसपास आपको खर्चा आएगा। और ये 50 रुपए के खर्चा करेंगे तो देखेंगे कि आपके कम से कम 3 महीने तक का आपका काजल मतलब बन जाए, बनकर मतलब प्रस्तुत हो जाएगा। जी। मैंने स्टील की थाली दी इस पे, बेद जी, तो वो स्टील की काजल थाली में ठीक तो नहीं रहा। उसका उपयोग में नहीं आएगा।
धन्यवाद वैद्य। जी गुरु जी जी नमस्कार। एक मात्र। अच्छा, हाँ जी कल नमस्कार। जो जल के ऊपर आज का ये चलने वाला था प्रसंग। हाँ जी, कल नहीं, बुधवार जी, को कहा ना हमने। अच्छा बुधवार को जी। जी। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ पर मतलब मैं एक सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल थोड़ा बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, और रात को ही मतलब काम है, तो कल मतलब मेरा एक दिन विराम रहेगा। फिर परसों निश्चित रूप से परसों से फिर हमारा सत्र चलेगा। और परसों हम जल के ऊपर रखेंगे, जो 26 प्रकार का जल है, कौन सा जल क्या मतलब गुण करते हैं, क्या मतलब उपयोग में आते हैं, उस विषय में हमारा आलोचना रहेगी। मेरा एक प्रश्न है, ये जो हाँ जी। आपने बताया कि मधुर रस, कसाई रस, कसेला रस है, ये रस वगैरह, तो ये कौन से फल में कौन सा रहता है, किस तरह का रहता है, तो ये मेरे को किस में मिलेगा, ताकि मैं भी पढ़ लूं, और या फिर आप विस्तृत रूप से बता दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, एक पुस्तक है, उसका नाम है फल परीक्षण। आपको मतलब आप नेट में सर्च करेंगे, इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, गूगल में, बराबर। तो फल परीक्षण में मतलब कौन सा फल मधुर है, अम्ल है, तिक्त है, कसाय है, तिक्त है, उसमें मतलब कटु रस है, उसमें आपको मतलब विस्तार से लिखा हुआ है। तो आप उसमें से मतलब जान सकते हैं। और तो पुस्तक का नाम है फल परीक्षण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। जी। ये पुस्तक है, फल परीक्षण पुस्तक, मंगा लीजिएगा। जी। वैद्य जी को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम, कहिए। एक हमारे अंकल जी है, उनकी एज 60 साल के लगभग है, उनको सीआईटी का है, और बड़ी पेन है उनको, हिप से लेके नीचे तक पेन जी आता है। इसके लिए जी कोई हो तो उपाय जी बताइए। जी। कब से हुआ है? ये अभी 1 सप्ताह से है, उससे पहले भी हो गए थे और ठीक हो गए थे, तो दोबारा कोई एक्सरसाइज करने से वो पेन दोबारा हो गया है। अच्छा अच्छा। वैसे तो ये पुराना है, उनको 3 साल से है, तो ये बीच में ठीक हो गए थे, बीच बीच में हो जाता है, पर अब की बार बहुत पेन हो रहा है। जी जी जी। अच्छा, उनको मतलब गैस्ट्रिक की कोई समस्या है? हाँ, गैस की कोई ज्यादा नहीं है, कभी कभी जैसे कि हो जाता है तो खा लेते हैं, बाकी कोई खास इतनी दिक्कत नहीं है, पेट साफ होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक औषधि है बृहत बात चिंतामणि रस, बराबर। और एक औषधि है महायोगराज गुगुलु, और एक औषधि है सिंहनाद गुगुलु। ये तीनों औषधियों को आपको लाना है, और तीनों में से दो दो गोली करके आपको गुनगुना पानी के साथ में आपको सेवन करना है, भोजन के बाद। दिन में एक बार, रात को एक बार। ये आपका मतलब सेवन करना हो गया। और एक औषधि लेनी है महानारायण तेल। इसको हल्का सा गुनगुना करके मतलब गर्म करके, मतलब थोड़ा पानी थोड़ा गर्म कर लीजिए, जैसे हम पानी उबालते हैं। तो और जी उबले जी। हुए पानी को ये थोड़ा मतलब कटोरे में तेल डाल के रखेंगे, तो तेल जो है वो गर्म हो जाएगा। तेल को चूल्हे के आग पर बिठा करके गर्म नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना है, नहीं तो जी तेल क्या होगा, जल जाएगा। तो उबले हुए पानी में थोड़ा रखेंगे, तो उबले हुए पानी के गरम से ये तेल गरम हो जाएगा। और ये गरम तेल जो है उनको थोड़ा मतलब मालिश करनी है, बराबर। उसमें दो तेल मिला लीजिए, एक विषगर्भ तेल और दूसरा है महानारायण तेल। ये दोनों जी। तेल का मिला करके उनको थोड़ा हल्का गुनगुना करके मालिश कीजिए, कमर से लेकर घुटनों तक या तो पैरों तक, बराबर। और साथ में ये जो तीनों गोली है, तीनों दवाई जो है आपको सेवन करने देना है। लगभग ये 15 दिन तक दीजिए, फिर जी हमें दो में बताइए कि क्या चेक हालत बॉक्स है। में लिख दोगे? हाँ जी ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ। जी धन्यवाद। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ वैद्य जी, हमारी एक बहन है जिसकी 2.5 महीने की प्रेगनेंसी, उसको उल्टियाँ भी होती है और सर में दर्द बराबर बना रहता है, तो ऐसे में क्या वो करे? जी, एक औषधि आती है प्रवाल पिष्टी, बराबर। लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। प्रवाल पिष्टी। जी, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम लेनी है। मुक्ता पिष्टी 5 ग्राम लेनी है।
और मयूर चंद्रिका भस्म करके आती है, उसको 10 ग्राम लेनी है। तीनों को बराबर मात्रा में मिला देनी है आपको, बराबर। और उसको लगभग 25 पुड़िया बना लीजिए। एक एक पुड़िया लेनी है आपको। पहले सबसे पहले आप मुनक्का लीजिएगा, 10 मुनक्का। 10 मुनक्का को 1 गिलास पानी में उबाले। जब उसमें से आधा गिलास बचे, उसके साथ में मतलब आपको मतलब पीने देना है। मतलब एक एक पुड़िया मुंह में रखना है, जीवा पर रखना है। और उसको थोड़ा लार के साथ में निगल जाने के बाद में ये जो मुनक्का का जो काढ़ा है, इसको आपको सेवन करना है। दिन में एक बार और मतलब सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार। ऐसा दिन में 3 बार सेवन करना है। तो देखेंगे कि 1-2 दिन में ही वो ठीक हो जाएगा। परंतु वो पूरा 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक उसको सेवन करना है। हाँ भाई जी, दूसरी वाली दवा कौन सी थी वो बता दे। प्रवाल पिष्टी, मयूर चंद्रिका, दूसरी कौन सी थी? मुक्ता पेस्टी। अच्छा, मुक्ता विष्टि। जी। जी। मुनक्का कितना कितना? और मुनक्का कितना लेना है? मुनक्का 10 लेना है। अच्छा अच्छा, 10 का काढ़ा बना देना है। जी जी। जी। वंदे मातरम ये गुरुजी। मैंने तीनों लिख दिया औषधि, आप ले लीजिएगा। जी वंदे मातरम। और हाँ जी, वैसे वंदे जैसे मातरम। क्या खाएं कि जैसे बच्चा सही रहे? आयरन में, आयुर्वेद की आयरन में क्या लें? अच्छा, एक औषधि आती है जिसका नाम है पतरंगा सब, बराबर। और एक औषधि यदि आप समर्थ हैं तो बृहत गर्भ चिंतामणि रस, जो कि स्वर्ण भस्म युक्त है, वो थोड़ी महंगी आती है। यदि आप समर्थ नहीं है तो आप गर्भपाल रस का उनको सेवन कराइए। जी। ये कितने महीने लेना है? ये प्रसव तक देना है आपको। जी प्रसव प्रसव तक। जी जी जी, जी ठीक है। जी। जी भाई जी वंदे मातरम। कैल्शियम के लिए हाँ जी, वंदे मातरम। ये बसंत ऋतु में कड़वा रस क्यों खाने को मना कर रहे हैं? जैसे कि परवल कड़वा हो रस गया। मतलब खा सकते हैं। नहीं नहीं, कड़वा रस मतलब तिक्ती रस, इसके लिए हम मतलब मैं नहीं मना कर रहा हूँ। ये आचार्यों ने कहा है कि तिक्ती रस का मतलब सेवन करना है, परंतु कम मात्रा में करना है। वो इसलिए मतलब कहते हैं क्योंकि ये जो ऋतु है बसंत ऋतु, इसका हमारे शरीर में रक्त धातु तथा शुक्र धातु का प्रभाव पड़ता है। जिससे कि वो रक्त धातु को, शुक्र धातु को मतलब ये सोख देता है, मतलब उसको धातु को मतलब जला देता है। तो ये रक्त धातु शुक्र धातु को ये क्या करता है, ये जला देता है, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तिक्त रस का सेवन करने से क्या होगा, रक्त धातु और शुक्र धातु ऐसे भी कम हो जाएगी। इसके लिए तिक्त रस का कम मात्रा में सेवन करने के लिए कहा गया है। और मधुर रस तथा कषाय रस, ये दोनों रसों का प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में सेवन करना है। जैसे कि मधुर रस से और कषाय रस से आपका शुक्र भी बढ़े और रक्त धातु भी मतलब आपकी वृद्धि हो। जी कट्टू और कसाय। जी वैद्य जी। कटु रस का मतलब सेवन, हाँ मैं गलती जी जी जी, कटु रस का सेवन करना है क्योंकि इसमें कफ मतलब बढ़ जाता है। अच्छा जी, धन्यवाद। और किसी भाई बहन का कोई शंका प्रश्न है? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल अप्रैल में। अभी उनको चलने में कैसे हो रहा है अच्छा, कि उनके घुटने में ना आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है जब वो पैर मोड़ते हैं। तो वो उसके लिए कुछ उपचार बता दीजिए जी। गुरुजी। सबसे पहले तो आपके देखेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई वैद्य हो तो उनसे जानू बस्ती करा ले। जानू 16 बस्ती। दिन का ये मतलब चाहिए। जी, जानू बस्ती, बराबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ एक बार लिख दीजिए गुरुजी। ये जो जानू बस्ती है, इसको आपको 16 दिन तक मतलब कर लीजिएगा।
बराबर। तो इसको 16 दिन ठीक तक है। मतलब प्रयोग करने के बाद में फिर क्या करना है आपको, एक औषधि आती है अस्थि पोषक बट्टी, और दूसरा औषधि आती है आपको सेहनाद गुगुल, और एक औषधि आती है सहना। महायोगराज गुगुल। ये स्वर्ण वाला भी आती है, साधारण वाला भी आती है। आप अपने समर्थ के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। एक आप मुझे फर्स्ट वाला बता दीजिए, पहला वाला आपने क्या बताया था? 10, 20, 25, 5 ग्राम। गुरुजी पहला वाला क्या बताया था आपने मुझे? पहला वाला, एक मिनट हाँ में हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज दीजिए। अच्छा ये कैसे कैसे आपके लेना यहाँ पे है? प्रश्न हो तो कहिए। जी जी जी, तीनों में से दो दो गोली लेनी है। रात में, सुबह में गुरुजी? हाँ मतलब दिन में भी लेना है, रात में भी लेना है, परंतु गुनगुना दूध के साथ में लेना है। अच्छा, गर्म दूध के साथ। जी। ठीक है गुरुजी। वंदे मातरम बहन जी। मेरा एक समस्या है कि 6 महीने पहले लगभग गाड़ी से मोच आई थी, है ना। तो मेरे उस समय कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 दिन बाद उसमें घुटने के पास हल्का दर्द महसूस हुआ। फिर हमने एलोपैथ में दवा कराने गया, तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह किया, सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। कुछ दवाइयाँ दी 8-10 दिन का, जिसको हमने खाया और वो मतलब ठीक हुआ। फिर इसके बाद हम देखे कि कोई रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं है, तो हमने एलोपैथ को छोड़ दिया। फिर होम्योपैथ का जी दवा लिया, तो बीच में ठीक था। लेकिन अब फिर से हमें मतलब घुटने में भी दर्द हो रहा है, घुटने के पीछे थोड़ा सा फूला टाइप से दिखता है, सूजन टाइप से छोटा छोटा सा, और वहां भी दर्द हो रहा है। धीरे धीरे दर्द बढ़ते जा रहा है, ऊपर तक कमर तक भी हो रहा है अभी। जी। तो आपकी आयु इसके कितनी है? लिए उपचार बताइए अभी तक। ये 33। आयु है जी? 33। अच्छा 33 है। अच्छा एक मिनट। जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कॉल मैसेज बॉक्स में देखिए। हल्दी का चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है, खाने का जो सोडा है उसको 1 चम्मच लेना है, और खाने का जो चूना आता है ना, जो पान में, जो जैसे राजीव ने कहा है, जो पान में जो डालते हैं हम जी चूने, मतलब खाते हैं कैल्शियम के लिए, तो उसका जी आधा जी जी। चम्मच मिलाकर का आपको क्या करना है, उसमें शहद मिलाना है 2 चम्मच या 3 चम्मच, ऐसा मतलब मिला करके उसको एक लेप तैयार कीजिए। उसको मलम भी, जी मतलब जो बोलते हैं ऑइंटमेंट की तरह उसको लेप बना ले। और जहां जहां आपको दर्द होता है वहां पर थोड़ा मतलब उसको हल्का सा पतला सा उसको लेप लगा ले, बराबर। और जी देखेंगे कि 5-6 घंटे के बाद में वो सूख जाएगा। फिर उसके ऊपर मतलब ठंडे मतलब शीतल जल की धार से उसको मतलब सफाई करें, मतलब धो ले, बराबर। जी इसको दिन में 2 बार करना है, मतलब दोपहर में 1 बार करना है, रात को 1 बार करना है। और साथ में आपको वहां पर क्या करना है, महायोगराज गुगलू, यहाँ पे जो मतलब मैंने लिखा है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे उसको क्या होता है, जो ये मतलब ये वाला दवाई है ना, फिर से लिख दी सर, ये ऊपर वाला है क्या? अस्थि जी जी, अस्थि पोषक बटी महायोगराज गुगलू, लाखियादि गुगलू, दोनों तीनों में से दो दो गोली इसको भोजन के बाद में दूध दूध के साथ में सेवन करें। तो देखेंगे कि ये लेप लगाने से आपका दर्द जो है एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु उसको लगभग 7 दिन या 8 दिन तक करना है। और ये जो औषधि है इसको लगभग 3 महीने तक ले लीजिएगा, सेवन कर लीजिएगा, ये जो गोलियां है। ये 3 गोली है सर जी। हाँ, तो तीनों में से दो दो गोली लेनी है ना, दिन में 2 बार लेनी है। जी जी, दिन में 2 बार कितना, 2-2 गोली? दो दो गोली मतलब दिन में 6 गोली, रात को 6 गोली। जी, खाना खाने के बाद या पहले? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम। सर। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया जी, बोलिए। भैया जी प्रॉब्लम है, मुझे 1 साल पहले चोट लगी थी। आवाज कहाँ पर? कंफर्म हो रही सर? हाँ जी हाँ जी। हेलो। कहाँ पर चोट लगी थी?
ये छत पर से हम गिर पड़े थे और हमें पीठ में रीढ़ पर ये स्पेन हो गया, खिंचाव आ गया था। तो हमने होम्योपैथ जी पहले एलोपैथ दवा लिया था, उसके बाद फिर होम्योपैथिक दवा लिया था। मदर टिंचर और इंजेरी ड्रॉप दोनों लिए थे, और कैलकुलस टेबलेट लिए थे कैल्शियम का। तो काफ़ी जी। आराम हो गया था। उसके बाद अब भी 10-15 दिन से हमें बहुत फिर दिक्कत हो गई है, मतलब क्या हो रहा है? और दर्द हो रहा है कमर से, पीठ में, रीढ़ में। ऐसा लगता है बहुत जकड़न हो गया है। जी। तो यही प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु 30 साल है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे मैंने औषधि लिख दिया है। बृहद बात चिंतामणि जी रस, महायोगराज गुगुलो और वात गजांकुश रस। बराबर, मैसेज बॉक्स में देख लीजिए। टेलीग्राम का जी जो जी मैसेज बॉक्स है ना, इसमें आप देख लीजिए। जी। तो तीनों में हाँ से हाँ। दो दो गोली आपको शहद के साथ में लेना है। बराबर। अच्छा अच्छा। ठीक। और इसको कम शहद के साथ। से कम जी, शहद के साथ में लेना है। और इसको कम से कम 3 महीने तक इसको सेवन करना है। तो आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और महानारायण तेल से, और मतलब थोड़ा मतलब मालिश करें तो उससे ठीक रहेगा। मेरा मोंटू है। ठीक जी। हाँ, तू भी बड़ा ओके, वंदे होके मातरम। बनना। हाँ ठीक है, सबको ठीक कर देगा ना तू, है ना? सबको और ठीक किसी का करेगा कोई ना प्रश्न है? मोंटू? हाँ, बहुत सारा हाँ प्रश्न वैद्य है। जी। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ, सबको ठीक करेगा ना मेरा मुंडू, वो डॉक्टर बसंत बनकर। ऋतु के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे उसका तारीख दिनांक आगे पीछे होता है। डॉक्टर। बसंत पंचमी से ही ना बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो जो बसंत पंचमी इसलिए कहते हैं, जी अभी देखेंगे। वो तो हमारा मतलब आगे भी मतलब काल गणना जब होगी ना हमारा, आगे तो काल गणना है अभी, दिनचर्या रात्रिचर्या उसमें सब आगे बहुत सारा मतलब आलोचना बाकी है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वसंत पंचमी नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ। वसंत और माता सरस्वती और मदन, मतलब बराबर, और माता जो देवी रति, मतलब वसंत, मदन, रति और देवी सरस्वती, माता सरस्वती, ये चारों का जो जन्म है मतलब प्रकट है, वो उसी दिन हुआ था। इसके लिए उसको वसंत पंचमी, पंचमी, मदन पंचमी, रति पंचमी, या तो फिर मतलब श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी ऐसा कहा जाता है। बराबर। परंतु उस दिन से मतलब ऐसा नहीं है कि वसंत ऋतु का आरंभ हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। ये मदन क्या हुआ? आपके दोस्त जितने सब मतलब सगे संबंधी है, दोस्त है, मित्र है, बंधु बांधव, अड़ोस पड़ोस, सबको पे एक एक करके बोलिएगा, और सब लोग जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो म्यूट रखें। अन्यथा आपको हमें म्यूट करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने म्यूट कर दिया आपको। फिर क्या होता है कि रह जाता है अनम्यूट करना, तो सामने वाले को ये लगेगा कि उनको जानबूझ के म्यूट किया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा म्यूट अनम्यूट का। ऐज जी, आप म्यूट पे हैं हेलो अगर आप कुछ भाई, बोल रहे हैं तो। बैठने का अब समय हो रहा है। तो भाई जैसा लगता है, तो मुझे लगता है शांति पाठ जी कराना, जी जैसा वह आदेश हो। जी जी, अब वो अनम्यूट हो गए। जी बताइए वैद्य जी। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं, कोई नहीं, कर लीजिए, शांति पाठ कर लीजिएगा।
बैद जी आपने दशमूलारिष्ट लिखा है उसमें, तो क्या दशमूलारिष्ट प्रेगनेंसी में नुकसान नहीं करेगा, इसके हानि? दशमूलारिष्ट का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको जो प्रसव है ना, प्रसव होते समय आपके शरीर में एकदम पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी और सुख प्रसव होगा, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। तो पतरांगा सब और दशमूलारिष्ट दोनों को साथ में मतलब सेवन कीजिएगा। दोनों में से 5-5 चम्मच भोजन के बाद 1 कप गुनगुना पानी में उसको सेवन करने दीजिएगा। दिन में एक बार, रात को एक बार। मतलब कब तक करना है? जब तक आपका डिलीवरी नहीं हो जाता, जब तक प्रसव नहीं हो जाता। तो देखेंगे कि आपका 100 से 100% आपका जो है सुख प्रसव होगा। और गर्भ के शिशु के लिए आपको आयरन की गोली, जिंक की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, ये सब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कैल्शियम विटामिन की कोई गोली आवश्यकता नहीं है। केवल आप गर्भपाल रस दे दीजिएगा, बराबर। यदि आप समर्थवान है, पैसों की कमी नहीं है, तो स्वर्ण भस्म युक्त वाला आता है गर्भ चिंतामणि रस करके, बराबर, वो दीजिए। यदि आप समर्थ नहीं है तो गर्भपाल रस दे दीजिएगा। बैद जी ये स्वर्ण भस्म वाला फिर से? गर्भ चिंतामणि रस मैं लिख देता हूँ इधर, 1 मिनट के। रहत गर्भ चिंता नहीं। वो क्या कर रही है? तो देखो भैया, शांति पाठ कर ले। भेद जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मूलारिष्ट एक ही लिए नहीं दे रहे कि ये गर्भपाल रस और गर्भ चिंतामणि जैसे गर्भवती महिला को दिया जाता है, पर जब वो शेष बच जाए मान लो, तो फिर उसको कब यूज किया जा सकता है? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। जी हाँ जी, भेद जी आप सुन पा रहे मेरी बात? हाँ, अभी अभी सुनाई दे रहा है, कहिए। जी मैंने कहा कि गर्भ चिंतामणि और गर्भपाल रस से बच जाए और प्रसव हो जाए, तो उसके बाद में फिर कभी ले सकते हैं क्या उसको? हाँ, उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जैसे मैं बाद अभी में भी बच्चे ले को दूध सकते हैं, पिला रही हूँ कोई तो दिक्कत नहीं है उससे। बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो अब ले सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं। जी जी धन्यवाद। दीपक भैया, जी कल ये क्लास होगी कि नहीं भैया जी, वंदे मातरम? नहीं कल तो मैं रहूंगा नहीं, परंतु दीपक भाई है ना, गोविंद कल भाई है, कल दीपक भाई नॉर्मल है, वाला अरुण सत्र भाई है, रहेगा सब है। जिसमें दीपक भाई और गोविंद भैया रहेंगे और वैद जी परसों आएंगे, और टाइम रहेगा 7:45 से 9:15। दीपक भाई आप लाइन पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए और शांति पाठ के लिए बोल दीजिए प्लीज। या ललिता दीदी आप हैं? भैया मेरी तरफ का नेटवर्क लग रहा है बहुत डाउन हो गया, आवाज सही से आ नहीं अच्छा रही। अच्छा, आप जो भी दीदी हैं, मीना बहन और ललिता बहन शांति पाठ करा देंगे। आवाज आ जी रही है आप न्यूज देना चाहते हो, न्यूज दे दीजिए, अच्छा लगेगा। जी दीदी आ रही है, आप काफी समय कंटिन्यू हो गया। कीजिए। बोल बेटा जी। प्रणामः सभी को, शांति पाठ। वैदिका मंत्रदिश पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनयमेतम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणिति बोधजैनाः क्षत्रियकालेति च शिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या
यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी आप जी सभी दीदी को मीना। धन्यवाद। जी जी। और ये वसंत ऋतु आपके लिए शुभमय हो, सुखमय हो, दिव्यमय हो, आनंदमय हो। ईश्वर से ये प्रार्थना। सबको नमस्ते, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। वंदे मातरम भैया जी।